अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। चंद बड़ी खबरें। आज सेनेटर फैसल बाडा जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, उनको डीसीट कर दिया गया सेनेट में। न सिर्फ ये बल्कि उनको ताहियात ना अहल भी कर दिया गया। आर्टिकल आप जानते हैं 62, 63 उसमें 63(1)(f) के तहत उनको ना अहल कर दिया गया कि वो अब दोबारा कभी पार्लियामान का मेंबर नहीं बन सकते। उसकी वजह दोहरी शहरियत। जिस वक्त उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स अपने सबमिट किए उस वक्त तक वो अपनी दोहरी शहरियत यानी अपनी अमेरिका की शहरियत उन्होंने सरेंडर नहीं की थी। तो एक खबर ये। दूसरी तरफ आज इमरान खान साहब अपने सियासी मोड में वापस आए। ये कल खबर आ रही थी, पिछले 2-3 दिन से ये खबरें थी कि हुकूमत और इमरान खान साहब दोबारा ऑफेंसिव पे आ रहे हैं। वो दोबारा ऑफेंसिव पर आएंगे और अवामी राब्ता मुहिम का दोबारा से आगाज करेंगे। और वो आगाज आज हुआ फैसलाबाद से, जहां हेल्थ कार्ड का था, तकरीब हेल्थ कार्ड की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। वो ऑपोजिशन जो अपने मुलाकातें भी कर रही है, इमरान खान साहब ने दोनों पार्टियों को कहा कि जो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। क्या कहते थे इमरान खान साहब, सुनिए आज की तकरीब में उन्होंने क्या बात की। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। इसका तो बड़े अजीम ख्वाब था। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों इमरान खान साहब तो पिछले 20-22 साल से इनको चोर कह रहे हैं। फिर साथ में जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, उसके बारे में खान साहब का ख्याल था कि क्योंकि मैं इनको जेल में डालने लगा हूं इसलिए ये दोबारा मुलाकातें इन्होंने शुरू कर दी। जरा सुनिए। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है। उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम वो भी करना है। मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। तो ये इमरान खान साहब ने आगाज किया अपनी सियासी काउंटर पंचेस का, काउंटर कैंपेन का। जो पिछले 4-5 दिन में ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही थी। गिलानी, माफी चाहता हूं, जरदारी शहबाज शरीफ मुलाकात जिसमें बिलावल भी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी थे। उसके बाद इत्तेहादियों से मुलाकातें की दोनों पार्टियों ने ताकि इत्तेहादियों को किसी तरह तोड़ा जा सके। तो आज से काउंटर पंच का सिलसिला शुरू किया है तहरीक इंसाफ ने। लगता है ऐसे आज मुलाकातें भी की गुजरांवाला डिवीजन के मेंबरान से, और जो उनके नुमाइंदे थे इमरान खान साहब ने खुद उनसे भी मुलाकात की। सुना है फैसलाबाद डिवीजन के लोगों से भी मुलाकात की। कल कामिल अली आगा साहब हमारे प्रोग्राम में थे। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू फरमाई उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट या जो रियासत है वो रियासत किसके साथ खड़ी है आज। क्या कहा उन्होंने, सुनी। किसी को इशारा नहीं है आपके ख्याल में, इस तरफ जाने का भी इशारा नहीं है, उधर तरीके तमज्जमात लाने का भी कोई इशारा नहीं? देखें, अगर कोई इशारा है तो मेरे इल्म में नहीं है, कम से कम मैं और हमारी जमात के इल्म में नहीं है। देखें, हम रियासत के इत्तेहादी हैं और सबसे रिलायबल जमात, अगर रियासत की इत्तेहादी कोई जमात रिलायबिलिटी के लिहाज से हो सकती है तो वो हमारी जमात है। हम ऑलरेडी एक जमात के साथ मुआदे में हैं और हम 5 साल उसको उनके मुकम्मल करवाएंगे और हमारी कोशिश है कि वो 5 साल मुकम्मल करें। बड़ी बहस हुई दिलचस्प आगा साहब से, रियासत कौन है, एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि 5 साल मुकम्मल करवाएंगे। हमें अभी तक इशारा नहीं है कि ये हुकूमत को घर भेजा जाए। यही बात एमक्यूएम की जानिब से भी कही गई कि एमक्यूएम हुकूमत मुलाकातें करेंगे, हुकूमत गिराने का भी कोई इरादा नहीं है। हमारे साथ रऊफ क्लासा साहब मौजूद है, वसीम बदावी साहब मौजूद है, आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद है। जरा इनसे कहेंगे कि डिसाइफर करके दें क्या हालात हैं। भट्टी साहब लाहौर बैठे हैं, आप पंजाब की खबर बहुत ज्यादा रखते हैं। क्या ये बात अभी जो कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं ये बात दुरुस्त मानी जाए फिलहाल, कि फिलहाल कोई कहीं नहीं जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब हमेशा
अपोजिशन तो हुकूमतें गिराने की बात करती रहती है, आपस में मिलती भी रहती है, और कमो बेशतर 3.5 साल में हजारों नहीं तो सैकड़े इमरान खान की हुकूमत के दावे करते रहे। लेकिन मेरी समझ से नहीं आता कि MQM कराची से निकलती है और काफ लीग से मिलती है। काफ लीग का तो कराची में कोई वोट बैंक भी नहीं। इस मुलाकात की रीजन क्या हो सकती है? कोई बज़ाहिर वजह नजर नहीं आ रही, स्वाय अदम एतमाद की कोशिश के। वो कामयाब होती है नहीं, कोशिश उस पर नहीं जाता। आसफ अली जरदारी साहब जो पेट फाड़ने और ये नहीं फाड़ने की बातें करते थे, खुद हमेशा मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद के खिलाफ थी, वो भी अदम एतमाद पे आ गई है। शाहिद हकान अब्बासी साहब कहते हैं 22 लोग मेरे साथ हैं। तो यकीनन 4 या 5 महीने वाली सूरत हाल तो अब नहीं रही। हाँ, कामर अली आगा साहब गलती से मेरे प्रोग्राम में भी कल थे, तो उन्होंने कहा हम इमरान खान के साथ नहीं है, रियासत के साथ है, रियासत के साथ है, हमने इमरान खान का कोई साथ नहीं दिया। यानी कि वही बात असल अवाम जब चाहेगी 15 मार्च तक नतायज आ जाएंगे। 15 मार्च के बाद 16 मार्च को या इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। ये शेख रशीद साहब को मैंने देखा कहते अगले 50 दिन अहम है। शेख रशीद साहब ने 50 दिन कहा। शेख साहब तो शेख साहब हैं, वो जरा कर गए हैं। मेरे ख्याल में 15 मार्च तक जो होना हो जाएगा। इस महीने के एंड पे आज शहबाज साहब ने अपने लोगों से कहा आपने लाहौर से नहीं निकलना। सिर्फ अब शर्त ये रखी गई है, अब दोनों ही साहब इलम आपने बैठा लिया। लाहौर से क्यों नहीं निकलना? बदामी साहब वो तो अच्छा मैं सर गल सुन, मैं तरीका लाहौरों बार जलजला आ रहा है, अदम एतमाद ही होगी ना जो हुई थे। तो दूसरी बात, काफ लीग से भी मामला तय हो चुके हैं। जो मीडिया पे गुफ्तगू की गई है वो हकीकत नहीं है। इस दफा स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि मीडिया पर कोई गुफ्तगू नहीं की जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब, मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब में है। लेकिन अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। 90% अपोजिशन को यकीन है कि जो अवाम इमरान खान को लाई थी अब वो न्यूट्रल है। उस पर उन्होंने एक शर्त रखी है मेरी इतला के मुताबिक कि जनाब ठीक है आप न्यूट्रल हो गए हैं, तो हमने ये 3 जमातें हैं जो इमरान खान की इत्तेहादियां, GDA, MQM, काफ लीग और बाप, 2 रिजाइन देने के लिए पार्टी से लैदा होने के लिए तैयार है। आप इन्हें इशारा कर दें बस। अब बात यहां रुकी हुई है। अगर वो बात मान लेते हैं तो बहुत जल्द नतीजा आ जाएगा, वरना ये गुड्डी गुड्डा खेलते रहेंगे। लेकिन फैसला असल अवाम ने करना है जो इमरान खान साहब को लाई है, यानी कि अवाम। बिल्कुल ठीक है। तो अवाम ने फैसला अगर करना ही है तो आप कह रहे हैं कि सारे अब एक इस्लामाबाद में वसीम बदामी साहब एक ठहराव आ गया था सडनली, खुसूसन ये नवंबर से चंद दिन पहले ये मामला शुरू हुआ जब नोटिफिकेशन का मसला था, और सबने अपना काम छोड़ के पिंडी की तरफ देखना शुरू कर दिया उधर से अगला ऑर्डर क्या आएगा। और आज भी मुझे लगता है 3-4 महीने गुजरने के बाद भी सब उधर ही देख रहे हैं कि वहां से अगला ऑर्डर क्या आएगा, उसके मुताबिक हम चलेंगे। वो वोट को इज्जत दो, वो हम किसी से वो कह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि अदम एतमाद जिनकी वजह से आती है हम उनसे मदद लेना नहीं चाहते। अगर तो उनकी मदद लेने को तैयार हो गए हैं वो तो और बात है। लेकिन सबसे पहले मुझे आप बताएं, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि होमवर्क मुकम्मल है, आप क्या सोचते हैं कितना मुकम्मल है होमवर्क? क्या हुकूमत जाने वाली है? काशिफ भाई, ये अगर थोड़ा सा माजी बईद में जाए तो फजलुर रहमान साहब के धरने से और बिल्कुल माजी करीब में आ जाए तो पिछले 4-5 महीनों से मेरी तो बहुत सारे जो हमारी फील्ड के सीनियर दोस्त हैं जिनसे मैं सीखता हूं, लेकिन मेरा उनसे काफी दोस्तों से बसद एहतराम इख्तिलाफ रहा है कि काफी लोगों की उनमें से राय है कि ऐसा माहौल बन गया, ऐसा होमवर्क मुकम्मल हो गया कि गवर्नमेंट जाने लगी है। मैं आज भी समझता हूं कि मतलब मुझे बड़ी हैरत होगी अगर मामला उसके नजदीक भी कुछ होता है जो भट्टी साहब ने नक्शा खींचा है कि मसलन 15 मार्च तक। ये बात पहले मैं आपसे कुछ और पूछ लूं, आप ये बताएं कि कामिल अली आगा ने जो कहा, आगा साहब ने कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेंगे। आगा साहब ने कहा हम रियासत के साथ है, रियासत है, हमें अभी तक कुछ नहीं कहा कि कुछ करना है कि नहीं। समझ लो आप गए होंगे कि वो रियासत किसको कहते हैं। कल हमने बड़ी डिटेल में बात की रियासत कौन है, उन्होंने कहा वो जो हमेशा रहते हैं। मैं कहा आप एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, कहते नहीं एस्टैब्लिशमेंट आती जाती रहती है, रियासत हमेशा रहती है। मसला यह है आपके ख्याल में काम, भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि ये टीवी कंजम्पशन के लिए है, अंदर खाने ये कहा गया कि टीवी पे आके बात नहीं करनी। आपको लगता है कि ये वाकई आपको, मुझे, भट्टी साहब को, रऊफ साहब को सुनाने के लिए आगा साहब हर टीवी प्रोग्राम में आए और कहकर गए? हालांकि रासिक जो साहबजादे चौधरी शुजात हुसैन के
उन्होंने कल कहा कि जी नथिंग इज ऑफ द टेबल। वो किसी टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नथिंग इज ऑफ द टेबल, बट दैट्स आल्सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि जी कुछ भी हो सकता है, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। इन योर व्यू आगा साहब आपको और मुझे सुना रहे हैं या वाकई ही मीन्स इट कि हमें अभी तक कोई इशारा नहीं है? इन माई व्यू ही मीन्स इट, बिकॉज ये तो तय है, ये बात तो सही है कि जाहिर है पोस्ट नोटिफिकेशन माहौल वो हरगिज में नहीं रहा जो कि था माहौल। लेकिन काशिफ साहब, यानी आप सब कुछ होने के बावजूद भी आप अल्लाह मियां नहीं होते ना, तो आप ये नहीं होता कि अगर आप किसी से नाराज हैं, आप किसी मनसब पर है तो आप जो चाहें वो कर गुजरेंगे। कभी कभी ऑन पेपर ये होता है, हिस्ट्री ये बताती है कि जब जिसने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। तो ये तो है कि ना सिर्फ ये कि मामलात उतने अच्छे नहीं जितने थे, बल्कि खराब हैं। लेकिन फिर अगर कहीं, जिसको कामिल लियाकत साहब रियासत कह रहे हैं, अगर रियासत के पास कोई हरबा है खान साहब को घर भेजने का, तो खान साहब भी पाकिस्तान के वजीर आजम है, कोई हरबा उनके पास भी है। तो किसके पास कितने कार्ड्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं आज भी ये समझता हूं कि जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अभी भी खान साहब के पास ज्यादा कार्ड्स हैं। इसलिए मुझे हैरत होगी अगर कहीं से भी ये एडवेंचर या ये ओवरस्टेप किया जाए कि किसी को इशारा। चले खान साहब के कार्ड के नाम वैसे वसीम, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं समझना चाहूंगा। मेरा ख्याल है खान साहब एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। लेट्स बी ऑनेस्ट, खान साहब की परफॉर्मेंस उनकी साइड पर नहीं है, असेंबली में उनके नंबर्स उनकी साइड पर नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी साइड पर नहीं है, तादी उनकी साइड पर नहीं। आई थिंक इज अ वीक प्राइम मिनिस्टर। द ओनली थिंग जो उनकी स्ट्रेंथ डिफाइन करती है अगर कोई चीज, वो ये चीज डिफाइन करती है कि उनका ये ख्याल है, या हम सारों का शायद ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब का इस वक्त ऑल्टरनेटिव कोई नहीं। तो पहले मैं रऊफ साहब से यही बात पूछ लूं, फिर मैं वसीम वापस आपके पास आता हूं कि खान साहब के पास सवाए इसके कि आप अगर कहेंगे उनके पास कार्ड है, मुझे लगता नहीं उनके पास वो इस बुनियाद, ये तो बुनियाद हो सकती है कि अगर वो जाएंगे तो कौन आएगा। उसके अलावा उनके हाथ में कुछ, कल अगर नून का माफी चाहता हूं, अगर काफ लीग साइड पे हो जाए, बाब साइड पे हो जाए या एमकेएम साइड पे हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। ही ओनली हैज अ मेजॉरिटी ऑफ 6 और 7। वो 8 चले गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ही लूजेस द मेजॉरिटी नाउ। उनकी कि उनको लगे कि उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर उनको लगता है तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक ठीक लगता है। ये काशिफ, हमारा भी ये ख्याल, मैं ये कह रहा हूं ना कि ओनली स्ट्रेंथ ही हैज रऊफ साहब इज की देयर इज नोबडी दैट कैन रिप्लेस हिम राइट नाउ। हमारे ख्याल में चले कर ले, हो सकता है उनका भी असेसमेंट ये हो कि मेरे बाद कौन होगा। यार काशिफ, उसके अलावा तो स्ट्रेंथ प्राइम मिनिस्टर साहब का इस वक्त कोई नहीं। आई एग्री विद योर असेसमेंट जो आपने शुरू में दी है कि इमरान खान साहब के लिए वो चीज़ें जो हैं उतनी रोजी पिक्चर मेरा ख्याल नहीं है जो इस वक्त जो आपने बताया 3-4 जब आप उन पे अलाइज पे रह रहे हो, 5-6 वोटों की और आपको थोड़ी बर्तरी हो, और हर दफ़ा आपका सेशन चलाना हो, बिल पास कराने हो, या कोई भी आपने इनिशिएटिव लेना हो, आपको पिंडी या पारस है आपको सपोर्ट लेनी पड़े, तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है सबको खुश करना। और फिर अलाइज जो है आपके बड़े क्रुक हूँ, बड़े मतलब है उनको सीजन कह लें या इंग्लिश में आप उनको क्रुक कह लें, कि जिन्होंने पिछले 30-40 साल से कह ले हो। जी सर, मैं कहा खोचल कौन है, मतलब सारे ये अंग्रेजी जबान की बड़ी खूबसूरती है कि कोई अच्छे लफ्ज मिल जाते हैं जो आप कन्वे करना चाहते हो। तो क्रूक इज द बेस्ट वर्ड फॉर ये हमारे अब जितने इसमें सारी चीजें। सो इमरान खान साहब जो हैं, मुझे ना उनके रून रशीद साहब हमारे दोस्त की ना बड़ी खूबसूरत बात है, मैं हमेशा अपने ऊपर भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी उस बात को अपनी लाइफ पे भी अप्लाई करूँ जो खान साहब पे भी फिट आती है। वो ये कहते होते हैं, लिखते हैं कालमों में, कई दफा लिखा है हरून रशीद साहब ने, वो कहते हैं ये जो आप जिंदगी गुजारते हैं ना, ये अपनी आके खामियों पे, अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, दूसरे की खामियों पे नहीं गुजारी जाती। मतलब आप में मैं आके खामियां निकालना शुरू कर दूं, इससे मेरी जिंदगी नहीं बेहतर होने वाली। मुझे अपनी खामियों को देख के आगे उनको ठीक करनी, अपनी खूबियों में मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। तो खान साहब का भी ये मसला है कि वो दूसरों की जो खामियां हैं वो उन पे जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जैसे आपने भी अपने इंटरव्यू में बताया फैसलाबाद, दूसरों की वीकनेस, जैसे आप कह रहे हैं दूसरे की वीकनेस पे, अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं देख रहे, दूसरे की वीकनेस नहीं, अपनी खूबियों को नहीं देख रहे। स्ट्रेंथ इज समथिंग डिफरेंट। अपनी खूबियों पे जाके लोगों को आप क्या सेल करें, अपनी खूबी सेल करें ना, ABCD वो फलां लोग उनमें अच्छी है, मेरे अंदर क्या खामी है, ऐसे लोगों को जज करने दें। अब खान साहब जो बात अभी उन्होंने की है, आपने कामिल अली आगा साहब की बात की, इज ए वेरी रिफाइंड जेंटलमैन, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनको सेनेट में और स्टैंडिंग कमेटीज में मैंने आके कई दफा सुना है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अब वो तो टीवी पे ये नहीं कहेंगे मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया, जनाब इशारा दे दिया, हाँ जी हम आके मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे, उन्होंने बात आके नहीं करनी। और दूसरा, खान साहब के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो उतने ही वीक मॉरल ग्राउंड पर खड़े हैं जितने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। 3 साल पहले तक उनका हाई मॉरल ग्राउंड बेहतर था कंपैरेटिवली जरदारी साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि लोग समझते थे कि वो कहते हैं वन मैन आर्मी,
कि ये सबको रगड़ देंगे और किसी करप्ट के साथ, किसी बैंक चोर के साथ, डाकू के साथ, किसी के साथ वो आके अलाइज नहीं करेंगे। उन्होंने परवेज इलाही साहब के साथ किया, उसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उन्हीं डाकुओं के साथ मिल के हुकूमत चला रहे हैं। आपको जो फमीदा मिर्जा साहब हैं, उन्हें 84 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ करवाए हुए हैं। स्पीकर के तौर पर यह कहते थे बैंक जो लूटेंगे उनको नहीं हम लेंगे। आजम सवाती के खिलाफ मैं सिर्फ 2-3 मिसालें दे रहा हूँ। आजम सवाती के खिलाफ 5 वहां जेटी की रिपोर्ट्स पड़ी हैं करप्शन की, उनकी आके उनके फ्रॉड्स की, दीगर चीजों की, वो उनके सबसे अहम वजीर हैं। सो इमरान खान साहब वो जो हाई मॉरल ग्राउंड रखते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी आवाम में सपोर्ट थी, मीडिया में सपोर्ट थी, जब ये कंट्राडिक्शन सामने आई है तो उससे वो वीक होना शुरू हुए हैं। खान साहब अपने आप को आज वो ब्लैकमेल करवा रहे हैं, इनसे जीडीए से करवा रहे हैं, या उसके बाद क्यू लीग से करवा रहे हैं, या उसके बाद बाकी आप उसकी एमक्यूएम की बात करें तो खान साहब के चॉइसेस थे। ये चॉइस उन्होंने खुद किया था कि मैं उन लोगों के साथ हुकूमत बनाऊंगा जो चोर भी हैं, डाकू भी हैं, और जिनको माजी में कातिल भी कहते थे। ये बड़ी ये आई थिंक ही मेड अ मिस्टेक रॉफ साहब, आई एग्री विद यू। बट मुझे इस पे एक, आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत को मुश्किल है? सर बिल्कुल, मतलब मुश्किल तो होगी डेफिनेटली। ये आप और मैं तो छोड़ देना कि आप और मेरी क्या रीडिंग है या नहीं है, लीव इट। चले ये बताएं हुकूमत जाने वाली है या नहीं है? नहीं, खान साहब की जो आज तकरीर है, जो तकरीर उन्होंने फैसलाबाद में की है, अच्छा इसकी अगर इस पर मैं आता हूं जाती है या नहीं आती, दैट्स अनदर स्टोरी। एक आपको मजे की चीज बताऊं, ये चीजें कहां से ट्रिगर हुई हैं। आज अगर इनके अलाइज इनके खिलाफ मतलब खड़े बात कर रहे हैं, ये खान साहब ने खुद ये काम शुरू किया। मसलन जब आप ये साइंस वहां पे देना शुरू करेंगे, आपके टीवी टॉक शोज में मैंने सुना था फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने 4 नाम आपको बताए थे कि इनकी फलां बड़े साहब से मुलाकात हुई है। जब हुकूमत खुद बताना शुरू कर देगी अपने अलाइज को, पार्लियामेंट को, लोगों को कि जनाब हमारे मुखालफिन से बड़े साहब की मुलाकातें हो रही हैं, तो ये क्या साइन जा रहे हैं? मीन्स कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि हुकूमत जो है अब उस पर जो बड़े साहब का हाथ था वो हटना शुरू हो गया है। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। फिर इन्होंने खुद कंफर्म करना शुरू किया कि आजकल शहबाज शरीफ साहब की बड़े साहब से मुलाकातें हो रही हैं। हुकूमतों को ऐसी चीजें छुपानी पड़ती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आप ये मैसेज देना शुरू कर दें कि बड़े साहब जो है ना हमारे बदतरीन मुखालफों से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, और हुकूमत कह रही हो, तो पाकिस्तान में कहेंगे इसकी तो भाई अगेन इसकी दुकान बंद होगी, ये तो जाने वाले हैं। आपने तो खुद उन लोगों की वो की है, उनको रास्ता दिखाया है। आपको ऐसी बातें हुकूमत में जब आप बैठे होते हो तो आपको बाज बातें छुपानी पड़ती हैं। आप जब खुद ही ढंडोरा पीट रहे हैं कि ना बड़े साहब जो है ना वो एहसन इकबाल से मिले हैं, शाहिद खक्कर अब्बासी साहब से मिले हैं, मिफ्ता साहब से मिले हैं, अयाज सादिक साहब से मिले हैं, और शहबाज शरीफ से कई खुफिया मुलाकात हुकूमत खुद कह रही है, तो भाई साहब अलाइज तो कहेंगे ये तो फारिग हो गए भाई, जो नया आने वाला चढ़ता सूरज है उसको सलाम करें। उसके बाद एमक्यूएम हो, फिर आपकी जीटीए हो, फिर लेकिन वो चढ़ता सूरज, मेरी बात सुने अलाइज, मेरी बात सुने रऊफ साहब। ऐसे एक छोटी सी मैं अपना व्यू दे दूं ब्रेक लेने से पहले। मसला ये है, ये जो चढ़ता सूरज है ना वो खुद एलाइज को बता देगा कि मैं उस तरफ से चढ़ने लगा हूं, आप उधर चले जाओ। उनको इशारे चले जाते हैं ना, बयानात की जरूरत किसी को नहीं है सर। जब हुकूमत खुद आपको भी पता है, कल आगा साहब ने क्या कहा, हम रियासत के साथ हैं। उन्होंने कहा हमें रियासत की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम उनके सबसे रिलायबल हलीफ हैं, यार हम सबसे रिलायबल पार्टनर हैं रियासत। यार काशिफ आपको मतलब रियासत को बता देगी कि आपने इधर से हिल जाना है। सर कामिल अली आगा साहब थोड़ा कहेंगे टीवी में वो आपको मैं ये कह रहा हूं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि हो सकता है वो टीवी प्रोग्राम में आके ना, कि भट्टी साहब की बात दुरुस्त होगी कि वो टीवी प्रोग्राम में आके इसको एडमिट नहीं करेंगे कि हम छोड़ने लगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हुकूमती बयानात से पार्टनर साइड पर नहीं होते। पार्टनर को फोन चला जाता है कि भाई साइड पे हो जाए, पार्टनर इसी पे साइड। जी भट्टी साहब। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, मुझे सिर्फ एक रहनुमाई फरमाएं, आप हम सबसे दाना है, ये जो हुकूमत बनी है ये कातिल लीग थी और एमक्यूएम थी, ये इमरान खान ने कभी माना है कि किसने बनवा के दी है? मुझे सिर्फ ये बता दे, 2018 में जब हुकूमत बनी थी ये किसने बनवा के दी थी? वाप किसने साथ मिलाया, एमक्यूएम किसने मिलाई, काफ लीग किसने बनाई, जीडीए किसने साथ मिलवाई हुकूमत के? और पंजाब में 123 थे रियासत पीटीआई के और 129 थी सुन ले मुस्लिम लीग नून के, और 5 से राना सनाउल्लाह मामला सेट कर चुका था। अब ये कोई नाम माने और मैं और आप हमें शिकंजा ला दे। मुझे बता दे किसने 18 में बनवाई थी हुकूमत? भट्टी साहब मुझे तो सिर्फ एक चीज, मैं ब्रेक ले लूं, एक चीज मुझे इलेक्शन ट्रांसमिशन याद है। वो रामी साहब उस इलेक्शन ट्रांसमिशन के गवाह भी है। उस वक्त हम जब कहते थे कि ये सारा कुछ कोई कर रहा है तो उस टाइम बहुत से लोग हमारी बात नहीं भी माना करते थे। चलो कोई गल नहीं, हम वक्त के साथ साथ खैर सारों ने इतना तो मान लिया कि हाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इलेक्शन में मनूवरिंग होती है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने भी आज तकरीरें की, बिलावल साहब ने भी आज तकरीरें की। इन तकरीरों का भट्टी साहब मकसद क्या है? क्या
ये बहुत से लोग इस तरह की चीजों को देख कर देंगे जो हिस्टोरिकली ऐसे ये किस वक्त होता है। एक तो ये इमरान खान साहब को लग रहा होगा कि ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मुतहरिक हो रही है, उनके लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे, तो खान साहब खुद बाहर आके करें, अपने वोटर को भी बात करेंगे, दोनों चोर हैं, डाकू हैं। मैं इन्हीं के खिलाफ तो पॉलिटिक्स में आया था। दूसरा, ये इलेक्शन कैंपेन, प्री इलेक्शन कैंपेन कुछ होने वाला है, इसका सेंस सबको होता है, सब पॉलिटिशियंस को, खासकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसको तो सेंस होगा कि क्या हो रहा है। आप इन दोनों में से क्या देख रहे हैं? किस वजह से खान साहब इस तरह अग्रेसिवली बाहर आ रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, गुजरांवाला के लोगों से, अपने मेंबरान से जो फ्यूचर उनके टिकट जिनको देना उनसे बात की, किस वजह से? देखिए काशिफ भाई, हुकूमत बनाना गिराना हम सहाफियों का काम नहीं है। हम तो हालात और वाकयात और इंफॉर्मेशन बेस पे बात करते हैं। जब वजीर आजम खुद कहे कि एक मुजरम को जिसको सजा हुई है, कुछ लोग साजिश कर रहे हैं उसकी सजा खत्म कराने की, अपोजिशन तो हमेशा जल्द से जुलूस करती है। वजीर आजम सरकारी पैसों पे गए हैं, एक सरकारी पैसों पे सेहत कार्ड के लिए, उधर अपोजिशन को ललकारना मुझे समझ नहीं आती। हुकूमत या तो ये कहे कि मैंने पंजाब में इतने स्कूल बना दिए सरकारी, इतने सरकारी अस्पताल बना दिए, इतने गांव में जनूबी पंजाब की जो महरूमियां थी दूर कर दी, उसे सुबह बनाने के लिए प्रैक्टिकल ये काम किए, मैंने रोजगार कर दिए। दूसरों को गाली देकर चोर डाकू तो आप 25 सालों से उनको कह रहे हैं, जिनको आप चोर डाकू कहते रहे हैं मादी में, उनमें से बहुत सारों के साथ मिलकर आपने हुकूमत बनाई है। आपकी हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों में रहे हैं। तो ये हलाल हराम का फर्क आप कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, मैं अब ये बात यकीन से कह रहा हूं, हुकूमत जाती नहीं जाती ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपोजिशन मजबूत हुई है, हुकूमत कमजोर हुई है इन 4 महीनों में। जो सहारा अपोजिशन को हर रेस्क्यू करता रहा था, चेयरमैन सेनेट पे 56 लोग 66 लोग रह गए, अब वो उसको उतनी मदद नहीं कर रहा जिसकी वजह से वजीर आजम पहले। बड़ी साहब, आपको लगता है कि हुकूमत कमजोर, हुकूमत मजबूत हुई ना हो, ऑपोजिशन मजबूत हुई है? मैं वसीम अदामी साहब से पूछता हूं। वसीम साहब, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जिस तरह नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से डील करते आए पिछले साल 1.5 साल में, जब से पीडीएम बनी और टूटी, ऐसा लग रहा था कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। सडनली पिछले हफ्ते में ऐसा क्या हुआ जिसने ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दिया? मेरा यह मानना है कि अगर तो हुकूमत ने जाना होता, अगर तो यह फैसला कहीं और हो चुका होता कि जिसको भट्टी साहब असल अवाम कहते हैं, कि अगर असल अवाम ने फैसला कर लिया होता कि हुकूमत ने जाना है, तो इन दोनों को इकट्ठे होने की जरूरत नहीं थी। इकट्ठे होने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि अगर तो तरीके एतमाद लानी है, वो तो असेंबली के फोरम पे शहबाज शरीफ और बिलावल वैसे ही इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये जरदारी साहब का जाना, मरियम और बिलावल का मां होना, एक दूसरे को गालियां निकालने के बावजूद एक जगह इकट्ठे होकर एक दूसरे से बातचीत करनी, ये ऑपोजिशन की मुझे कमजोरी दिखाता है कि उनको लग रहा है कि अब हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इज दैट ट्रू? और यू थिंक कि उनको लग रहा है हुकूमत जाने वाली है तो हमें इकट्ठा होना चाहिए? अब आई मीन, हाउ डू यू सी इट? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं, आप लोग ज़ाहिर मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, तो मुझे अगरचे ऑपोजिशन के खासतौर पर नून लीग के कुछ बड़े बड़े लोग भी बहुत पुरुम्मीद भी नजर आते हैं। इसी कमरे में बैठ के हम आपको बता रहे हैं सर, है ना, कि हम बता रहे हैं आपको यार, क्या बात कर मुझे मुझे एक साहब ने, जब मैंने उनसे बेट लगाई कि भाई ऐसा नहीं होने लगा नून लीग के सीने, तो उन्होंने कहा भाईजान मुझे इस वक्त, मैंने कहा आपको यकीन ऐसा होने लगा है? उन्होंने कहा मुझे इस वक्त 2 चीज़ों का यकीन है भाई, एक ये कि मैं इस वक्त वसीम अदामी से बात कर रहा हूँ, दूसरा है कि ऐसा होने लगा है। जितना मुझे यकीन है कि मैं इस वक्त रात के इस पर आपके सामने बैठा हूँ, इतना यकीन, तो वो इतने पुरुम्मीद हैं। लेकिन मुझे बहरहाल फिर भी ये लगता है कि वो जो है ना, कभी कभी आपकी ख्वाहिश को आप खबर बना रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये राब्ते वगैरह दोबारा क्यों हो रहे हैं? मेरा ख्याल है इसमें एक बड़ा आंसर ये भी है कि अब नवाज शरीफ साहब ने और ये जो नून लीग ने कहा है, यानी नवाज शरीफ साहब ने, कि हाँ भाई तहरीक एतमाद के लिए करो, कोशिश करो कि किस तरीके से खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा सकें। और ऐसा नून लीग अब इसलिए कह रही है, जो कि पहले नहीं कह रही थी, कि अब मेरा ख्याल उनको लगता है कि अब वो स्टेज आ गया है कि अब अगर इनको नहीं गिराया खान साहब को, तो फिर जाहिर है अगली कोई भी तकरूरी होगी वो उनके हाथ में होगी, और अगर वो फिर तकरूरी होगी तो फिर अगला सियासी मंजरनामा भी उनके हाथ में होगा, वो मामला एक लंबा ही चला जाएगा। इसलिए अब कुछ भी करके भाई, जो कहीं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, तो कॉम्प्रोमाइज करके भी फिलहाल इस हुकूमत को गिराओ, ताकि अगली तकरूरी इमरान खान साहब ना करें। मुझे सबके पीछे ये लगता है। ठीक हो गया। लेकिन मैं रूप साहब, मैं कहूंगा भट्टी साहब असल अवाम का जिक्र करते हैं। देखिए, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत शायद एक कमजोर तरीन हुकूमत है, जैसा जरदारी साहब की हुकूमत एक कमजोर तरीन गवर्नमेंट थी,
लेकिन उनका एक एडवांटेज ये था कि वो उनके जो तादी थे वो जरा थोड़ा सा तोड़ के जाने वाले या छोड़ के जाने वाले नहीं थे इतनी आसानी से, और किसी ने कोशिश भी नहीं की। शायद यही परवेज इलाही साहब भी थे। अगर तो असल अवाम ने ये फैसला कर लिया कि इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी तो दो तादियों का छोड़ के जाना तो मसले कोई नहीं है, वो तो रोज गालियां निकाल रहे होते बैठे। कल एमकेएम ने कल परसों में सुना था, उन्होंने कहा जनाब अल्लाह ऐसी तब्दीली दोबारा ना दिखाए। दूसरे ने कहा जनाब बहुत महंगाई है जी, हम तो क्या था कि हम नहीं सुनते तो अब इसके बाद क्या करें। मतलब वो वर्बली वोकली वो दोनों इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी इस मुल्क में जो महंगाई है उसके खिलाफ है। बड़ा आसान काम है, दो छोड़ के चले जाए, उसके लिए अपोजिशन को इकट्ठा करना, इतना तरद्दुद करना, जरदारी साहब मिलने जाए उनको, वो मिलने आए इनको, इसकी जरूरत क्या है? वो जॉइंट गवर्नमेंट बनवाना चाहते हो। ये काशिफ थोड़ा सा कुछ ज़हनी तौर पर कौम को तैयार भी तो करना होता है ना, कि अचानक होता तो बहुत सारे सवाल सीरियस संगीन भी खड़े हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये भी बताना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जरिए हो रहा है, पॉलिटिक्स के जरिए हो रहा है। और अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे, वसीम बात कर रहे हैं, उनकी आखिरी बात बड़ी अहम थी जो उन्होंने की है कि अगला वो जो अपॉइंटमेंट करनी है किसने करनी है, खान साहब करेंगे या कुछ और लोग आके करेंगे। अब जैसे ये इंप्रेशन इनको दिया जा रहा है आपको या दीगर लोगों को कि जनाब कि ये देखें बस हुकूमत जो है ना वो मुश्किल में है, और वाकई ये बहुत सारे कुछ लोग ये कह भी रहे हैं जो बड़े इसको नॉलेज रखते हैं, नॉलेजेबल हैं कि हुकूमत वाकई मुश्किल में, ट्रबल में है। कुछ हमारी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगेन पॉलिटिकल हुकूमतों के लिए ट्रबल्स तो आती रहती है। कौन सा दौर होता है जब आपको ट्रबल का आके फेस नहीं करना पड़ता यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जो मुझे लगता है, मई रीडिंग एमक्यूएम को अभी आपने हवाला दिया, एमक्यूएम तो वो एक पार्टी है जो एक होता है ना पावर में होती है, वहां पे वो पावर में भी है, अपोजिशन भी है, वो सास भी है, वो बहू भी है, वो बैक वक्त वो दोनों रोल अदा करते हैं। सर मैं आपको एक बात, आपने ये जिक्र किया रऊफ साहब, मुझे एक बात याद आ गई, अगर कहें तो मैं सुना दूंगा। जी जी प्लीज सर। कल जब मुलाकात हुई ना एमके वाले मिलेंगे शहबाज साहब से, तो हमारे एक दोस्त बैठे हुए थे उस मीटिंग में, उन्होंने मेरे फोन किया, मैं कहा क्या बात हुई? उन्होंने कहा वो कहते हैं सर आपको तो पता है हमारे पे कितना प्रेशर होता है, अभी हम ये काम नहीं कर सकते, हम नहीं छोड़ सकते इनको। ये इंटरनली वो शहबाज साहब को बता के आए हैं एमकेएम वाले कि जी हमारे पे बड़ा प्रेशर है कि हम नहीं छोड़ सकते, मिलने हम आ गए। सो असल बात जो अंदर खाने उन्होंने बताई है वो ये, अब हो सकता है अब ये बात ठीक हो कि हुकूमत जाने वाली, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो इंप्रेशन ये देकर आए कि हम अभी इस हुकूमत को नहीं छोड़ सकते। और काशिफ दूसरा ये इंप्रेशन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने आके वसीम ने की बात, ये कि जितना आपको यकीन है मैं आपसे बात करूं वैसे यकीन है इमरान खान साहब के हवाले हुकूमत से, तो जनाब आप उनके हुकूमत के लोगों से बात करें। ये नून वाले कह रहे हैं, वसीम ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद हिम। नहीं, अगली बात सुने, हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत के वजीरों से बात करें, वो पता क्या कहते हैं, बस कहते हैं यार 1 साल का मसला था, एक्सटेंशन का हमारी बात होगी। हुकूमत वाले ये फरमा रहे हैं, जरा अंदाजा करें इस मुल्क की पॉलिटिक्स का। हुकूमत दूसरी साइड से ये कह रही है कि उनके एक तो वजीरों से मेरी आपकी भी बात हुई होगी, कोई मतलब मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, वो इंप्रेशन दे रहे हैं जनाब 1 साल का मसला था एक्सटेंशन का, वो हमने मान लिया, बस मसले खत्म हो गया। ये इस मुल्क की आपकी पॉलिटिक्स है, चीजें हैं। दूसरा सर कमिंग टू द पॉइंट, वो चौधरी परवेज इलाही साहब, कि चौधरी परवेज इलाही साहब कभी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ फ्यूचर ये अरेंजमेंट्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। वो अगर कोई डील कर सकते, उनको इमरान खान आज भी सूट करते कि जब आया दबा दिया, जब आया किल्ली दबा दी, कभी आके तारिक बशीर चीमा साहब को वो कर दिया, अनलीश कर दिया चैनल्स में, खान साहब बिल्कुल चुप करके दबके पड़े होते हैं और किसी वजीर को जरूरत नहीं होती, चीमा साहब आते हैं और फेंटियां लगाते हैं हुकूमत की, उसके बाद कैबिनेट में बैठे हैं। सो उनको सूट करते हैं इमरान खान साहब को डरा डरू के अपनी मर्जी की वजारतें 2-4 ले लेते हैं। उसके बाद कामिल अली आगा साहब आ जाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी एकेडमिक और बड़ी डिसेंट गुफ्तगू कर लेते हैं। उनका कभी भी अलायंस नहीं बन सकता। मेरी अगेन एक उस पर रीडिंग है, हाँ आसिफ अली जरदारी साहब उनको कोई बहुत बड़ी कोई चीज ऑफर करें, या जैसे आपने कहा पिंड या पारस है, उनको कोई बहुत बड़ी एश्योरेंसेस दी जाए कि आपका फ्यूचर सेटअप जो है, आज इमरान खान साहब चले जाते हैं सपोजली, तो मुझे ये बताएं उसके बाद ये जो परवेज इलाही साहब कहां खड़े होंगे, मतलब इनका फ्यूचर सेटअप में क्या इनके अरेंजमेंट्स होंगे। सो चौधरी बड़े सियाने हैं, बड़े इनके क्रुक हैं, बड़ा इन्होंने 40-50 साल से पॉलिटिक्स को इन्होंने संभाला हुआ है। के बाद वैसे लेट्स बी ऑनेस्ट, केपी इलेक्शंस के बाद सबको यह पता लग गया कि पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। सो पीपल्स पार्टी का फ्यूचर बड़ा ब्लीक है, क्योंकि पंजाब में तो पहले से पता था कि पंजाब में पीपल्स पार्टी बहुत कमजोर है, लेकिन यह सोचा जा रहा था कि शायद 2-3 सूबे मिला के वो इतने नंबर ले ले। केपी के बाद पता लगा इलेक्शंस के बाद कि ये तो केपी में सीटें नहीं निकाल सकते। ये अगर आप जिस फ्यूचर सेटअप की बात सर अगर काशिफ अगर आपने चौधरियों को साथ मिलाना है, मैंने कहा ना क्रुक लोग हैं, बड़े क्रुक हैं ये, तो फिर आपको पंजाब की वजारत आला उनको देनी पड़ेगी। अगर वजीर आजम नहीं भी बनाना ठीक है, हालांकि उनकी बचपन की ख्वाहिश है इनके परवेज इलाही साहब की, वो तो जना मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में सदर बनवा रहे थे अगर आपको याद हो। अगर उनको नाम भी मिला तो दोबारा स्पीकर बनने को तो तैयार नहीं होंगे उसके आगे शहबाज शरीफ साहब के। हाँ ये स्पीकर तो आज से वो आपको याद हो 30-35 साल पहले बन चुके हैं।
तो वो तो वजीर आला बनना चाहेंगे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो है, अभी को नहीं, क्या शहबाज शरीफ साहब या हाउस ऑफ शरीफ जो है वो पंजाब उनके हवाले कर देगा? हाँ, जरदारी साहब ने उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। जरदारी साहब ने अपनी को उसमें से वो क्या टोपी में से कबूतर निकाल के उनको पेश किया कि ये आपके लिए नया गोल्डन, मैं एक या स्पैरो या पिजन लेके आया हूं तो इसके साथ आए और खेलते हैं। वो उनकी बात पे यकीन करेंगे जरदारी साहब की या एस्टेब्लिशमेंट की? उन्होंने आगे शहबाज शरीफ और उस पर नहीं करना। और क्योंकि बात करता है 30 साल की लड़ाई रही है, Absolutely. दुरुस्त, क्योंकि जिस साल पे 30-40 साल से लड़ाई रही है काफ की और नून की, वो पोजीशंस के ऊपर है। हाँ, वो इमरान खान के साथ कंफर्टेबल रहेंगे, उनको वजीर आला बनना चाहिए। वो इमरान खान साहब को जब चाहते दबा लेते हैं। 96 ये सर जब चाहते इमरान खान को दबा लेते हैं, इनको धमकियां भी देते हैं, वो लम्हा भी पा लेते हैं। पूरी पीटीए किसी को जरूरत नहीं होती वो तारिक बशीर चीमा को कन्फ्रंट कर सके। वो परवेज अली, आपको पता है कितनी बड़ी बैठ के सख्त बातें करते रहते हैं, और उन्होंने इन पे अंगूठा रख के, ये परवेज अली साहब ने अपने बेटे मुंह ने चले जिसके बारे में इमरान खान साहब इंतहाई आगे गलत गुफ्तगू करते रहे, ये खुद वो बताते हैं सारे। उन्होंने उनसे आगे वजारत भी ली है, मर्जी के डीपीओज भी लगाए हैं, मर्जी के उन्होंने आके यादव को डिप्टी कमिश्नर्स भी लगाए हैं। सो उनको सूट करता है कि इमरान खान जैसे आके बंदे के साथ वो काम करें। ठीक होगा, शहबाज शरीफ को करते हैं। बट एनीवे, यू नेवर नो, अगला इलेक्शन देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन होगा मसला। अगला इलेक्शन होता है रहू साहब। करंट तो उन्होंने जो मजे लेने थे वो ले चुके हैं, 3.5 साल गुजर चुके हैं। अब देख रही यार पार्टी हर इत्यादि अगला इलेक्शन के, मैंने अगला इलेक्शन कैसे जीता। ये वो वक्त है जब लोग अगला इलेक्शन सोचना शुरू कर देते। ब्रेक के बाद मैं आप सारों तीनों से पूछूंगा, सबसे पहले अगले 3 महीने बाद आपको इस मुल्क में कोई पॉलिटिकल तब्दीली नजर आ रही है या नहीं? हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी? एक ब्रेक के बाद इन तीनों से ये सवाल पूछते। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपसे वसीम अदामी साहब, फैसल वाडा साहब को नायल आज डीसीट हो गए, कोई नुकसान तहरीक इंसाफ को किस हद तक नुकसान है इस फैसले का? ज़ाहिर अमेरिकन नेशनैलिटी एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने अपनी वो सरेंडर नहीं की थी। एक सीट अब ये पीपल्स पार्टी को मिल जाएगी। वैसे तो लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे अमूमन इस तरह का स्टे हो जाता है, वो प्रोसीडिंग्स चलती है, कुछ अर्सा तो जाएगा इसमें। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या नुकसान, क्या ये होगा या नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को? देखिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो आपने कहा, चूंकि अब ज़ाहिर वो कानूनी कार्रवाई वगैरह करेंगे, और फिर ये अब देखते हैं सेनेट का, फिर जब वो इलेक्शन अगर री इलेक्शन होता है तो फिर उसकी कंपोजिशन क्या बनती है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि क्या वो एक आध यानी सेनेट में नंबर गेम इफेक्ट होता है नहीं होता। वरना इससे हटके तो और कोई नुकसान नहीं है। नुकसान ये है कि 1-2 दिन टॉक शोज में उस पर बात होगी और बात आगे बढ़ जाएगी, तो वो तो उस पर कुछ नहीं है। ज़ाहिर उसमें मॉरल उस पर इशूज़ उठेंगे। अपोजिशन के पास एक पॉइंट है स्कोर करने के लिए, वो आई थिंक वाउडा साहब से ज़्यादा वो खान साहब को हिट करेंगे इस बात पे कि भाईजान आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, तो आप ज़रा बता दो दें कि आपने क्यों जो है वो नेशनल असेंबली से रिज़ाइन करवा के क्यों सेनेट में भेजा था। अगर आपको लगता था कि एवरीथिंग वाज फाइन, आपने क्यों नहीं कह दिया कि एक इदारे में केस चल रहा है और जो फैसला होगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? आपने क्यों यहाँ से लेके वहाँ लगा दिया? आपने चीज़ों के खिलाफ थे। ये एक पॉइंट स्कोर करेगी अपोजिशन, मॉरल क्रेडिबिलिटी सवाल उठाएगी, ये चीज़ बस चलती रहती है। तो इसके अलावा मैं नहीं देखता कोई इस तरह का बड़ा नुकसान हो। भट्टी साहब, आपको भी कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आ रहा सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ को? नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान एक सिंसियर वर्कर जो उनके लिए बड़ा फाइट करता था, उसे लूज करना इमरान खान के लिए प्रॉब्लम होगा। दूसरा, उनके जो एंटी थे अली जैदी को उन्होंने दे दिया गया। मैं ऐसा बता दूं आपको, ये सब तैयारी ना अचानक जो अपोजिशन मुतरक हुई है, ये 1.5 साल के नहीं, अगले इलेक्शन के लिए हुई है। जो वसीम बदामी जिस कार्ड की बात कर रहे थे मासूमाना, उसी कार्ड की वजह से ये हुआ है। पीडीएम जब बनी 11 जमातें थी तो उन्हें पता था अदम-ए-एतमाद कामयाब किसी सूरत नहीं होगा। उस वक्त इस्तीफे देने की वादे की, धरने की और लॉन्ग मार्च की, पता नहीं क्या क्या हुआ। अब वो अगला इलेक्शन देख रहे हैं और उसके लिए उन्हें पीडीएम की 11 जमातें जो नहीं कर सके, उन्हें पता है इत्तेहादी जमातें और पीटीआई के नाराज ग्रुप चाहिए, और वो उनको अवाम दे सकती है, और अवाम कुछ भी कर सकती है। अवाम तो अवाम है ना, अवाम का तो आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन अवाम, असल अवाम उनको ये क्यों देगी? मैं आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं आपसे। मतलब अगर देना हो तो उसको कहने की जरूरत नहीं, वैसे ही दे देगी। ना देना हो तो आप सारे इकट्ठे हो जाए, तो अमेरिका से उसका जो बाइडेन को भी ले तो वो नहीं देगी। असल अवाम इसलिए देगी कि असल अवाम के साथ 4-5 महीने वाले तल्लुकात नहीं रहे। जब एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत अपनी निजी महफिल में 7 और 8 लोगों के दरमियान बैठ के एक अहम तरीन शख्सियत के बारे में वो अल्फाज कहे जिसे अदारा बर्दाश्त ना कर पाए, तो फिर वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है।
अगर माजी में आप भट्टी देखें साहब अभी कल बलूचिस्तान गए हुए थे, सुने कल बलूचिस्तान गए थे, आप भी जानते हैं कि इससे पहले बहुत से हुक्मरान थे। सुने सर, मेरी भी सुन ले, बहुत से ऐसे हुक्मरान गुजरे जिन्होंने इस तरह की ख्वाहिश का इजहार किया तो आगे से उनको ये दौरा नहीं मिलता। ये आप जानते हैं कि उनको कहा गया ठीक है सर हम आपको बताएंगे, जबरदस्ती नहीं जा सकता कोई। जस्ट आउट ऑफ मैं ऑनेस्टली मैं जानता हूं इन चीजों के बारे में कि ये नहीं, ये बात मुझे किसी ने पहले हुकूमत से कही, ने कहा कि अब 2-1 दौरे होंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं सब मिशन है, हो सकता है उसी तासुर को जायल करने के लिए इमरान खान साहब ने अपनी कबीना का इजलास मंगल को मुलतवी किया और कोयटा को रखने का कोशिश किया हो। वो भी तो डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उन्हें भी तो सब कुछ नजर आता है ना। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये कहें कि उसूलों की सियासत उसूलों के साथ दरिया में चले गई है, ठीक हो गया। रऊफ साहब, मैंने आपसे कहा था मैं अगले 2 महीने बाद आपको यही सिस्टम सेटअप नजर आ रहा है सियासी, या आपको सेटअप बदलता नजर आ रहा है? यार काशिफ, आपकी मेरी हमें वो असेसमेंट्स हो सकते हैं, रीडिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स पॉलिटिक्स किसी उस पे मतलब डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं होती ना कि आपके पास मेरे पास स्कैंडल्स की चीजें हो तो हम उनको बता देंगे ये 2 + 2 = 4 होता है। यहाँ तो 12 घंटे बहुत बड़े कीमती होते हैं। अगेन मतलब हुकूमत ट्रबल में तो है, इसमें कोई शक नहीं। और उनके अपने अलाइज कह रहे हैं, आप और मैं तो नहीं कह रहे, अलाइज उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह आज उन्होंने अपनी तकरीर की है और जैसे हुकूमत खुद कंफर्म करती रही है कि फलां साहबान की बड़े साहब से मुलाकातें हो रही हैं, इट मीन्स हुकूमत के लिए मुश्किलात तो हैं, प्रॉब्लम तो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक उस 12 घंटे में 1 घंटे में बैठ के बाज़ दफ़ा आपके डिफरेंसेस जो है वो तय किए जा सकते हैं। लास्टली बात जो आपने की है ना अभी कि उन्होंने वो इनकार हो जाता होता है कि आपके साथ वो दौरे नहीं किए जाते। मेरे ख्याल बहुत सारी तस्वीरें आपके पास भी होंगी, आपकी टीम के पास भी होंगी कि जब ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ जाए उस वक्त आपको आगे थोड़ा सा डरना चाहिए। आपको याद है इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ को कोलंबो भेजने से पहले आर्मी चीफ के साथ चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ का ओहदा भी दे दिया था, ये जाने से पहले की बात है। और भुट्टो साहब का आपको बताओ, खालिद लतीफ साहब थे, ये बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे हैं, MD OPF भी थे, और वो भुट्टो साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। ये उन्होंने खुद मुझे बताया, खालिद लतीफ साहब ने। उन्होंने कहा जनाब कि जब मार्शल की खबरें में भुट्टो साहब के साथ था तो भुट्टो साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि ये जनरल जिया ने किया है। उन्होंने फोन करके पूछा जनरल जिया से कि भाईजान ये सुना है फौज आ गई मेरे घर के बाहर, तो ये किसने मार्शल लगाया है? उन्होंने कहा जनाब इस आपके मुद्दे आर्मी जनरल जो इन्होंने लगाया है। सो जनाब इवन भुट्टो साहब जी जनाब, तो आपका ख्याल है कि ये कुर्बत की खबरें भी ये मतलब ये बहुत सारी होती है। आखिरी वर्ड आई गिव टू वसीम 10 सेकंड है, आपके ख्याल में 2 महीने बाद का सेटअप होगा या चेंज होगा? आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर 2 महीने बाद चीजें जू की तू ही ना हो। मेरे ख्याल में बिल्कुल यही होगा, ख्याल है मेरा। वसीम विल बी वेरी सरप्राइज, और साहब यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर क्या हो तो। यार पॉलिटिक्स में आप और मैं 2 सेकंड है, आप और मैं 20-25 साल से इस्लामाबाद में पॉलिटिक्स रिपोर्ट कर, अब कोई चीज सरप्राइज नहीं लगती। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।